राहुल देव जी, अशोक जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी, आपका व्यू पॉइंट सर। नहीं, एक तो मैं ढूंढ रहा था, अभी इस गोयनका जी ने कहा कि वो आंकड़े नहीं दिए गए हैं, तो मेरे सामने एक सूची आई थी पूरी, जिसमें मुसलमानों के भीतर भी जो जातियां उपजातियां हैं, हाँ। उनके आंकड़े इसी रिपोर्ट में दिए गए हैं। हो सकता है वो देख ना पाए हों, लेकिन वो विस्तार में जाएंगे तो उनको मिल जाएंगे। तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए, और बहुत विस्तार से दिए गए। उन्होंने जो नाम गिनाए वो भी उसमें है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बहस क्या कर रहे हैं भाई। एक आप अगर केवल प्रधानमंत्री जी के भाषण पे मेरा अनुमोदन चाहते हैं तो वो अलग बात है। मुझे मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरा सवाल क्या है सर, लेकिन ये जातीय सर्वे से भारत जुड़ेगा कि टूटेगा? राहुल जी को जवाब, इससे देश को नुकसान होगा। मैंने सुबह से कह रहा हूं, लिख रहा हूं, इससे देश को नुकसान होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी पहले भी कहा था सर, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अब जो नौबत आ गई है कि अब देश के सामने ये सारे आंकड़े एक प्रामाणिक रूप से आने चाहिए, प्रामाणिक आंकड़े। और मैंने कहा कि ये हर राज्य अलग अलग अपनी रिपोर्ट जारी करे, ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत झंझट होगा। सरकार भी इससे असहमत नहीं है, उसको सिर्फ वो टालती रही है। सरकार भी, आप केंद्र सरकार भी इससे असहमत नहीं है। ठीक है, सवाल यह है कि इसके आधार पर ही राजनीति होगी क्या? अब मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जहां उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हो रही थी, जहां से शुरुआत हुई है, जितने भी विकास के पैमाने हैं, जितनी भी रैंकिंग आती है, उनमें सामाजिक न्याय के जो सबसे बड़े अखाड़े प्रदेश हैं, अखाड़े बिहार और उत्तर प्रदेश, वही सारे पैमानों पर सबसे नीचे क्यों आते हैं? तो जाति के साथ एक जो हम सबको अपनी चिंताओं में जो चीज जोड़नी चाहिए वो ये है, दो शब्द हैं, अभिशासन यानी गवर्नेंस, और दूसरा है विकास। तो जाति आधारित आप जो चाहें करिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे कि नहीं आप विकास से और गवर्नेंस की गुणवत्ता से जी, वो कहीं चर्चा में आता ही नहीं है। तो हमें न्याय भी चाहिए, सामाजिक न्याय भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, और हमें प्रतिनिधित्व भी चाहिए, और गवर्नेंस भी चाहिए, वरना देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी चिंता ये है। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, विनीत, आई विल कम बैक। देखिए जी, ऐश्वर्य, बहुत अशोक जी आ रहा हूं। बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि जाति गरीब की है, इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप गरीबी खत्म करें, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएं, उनको अमीर बना दें, तो शायद जाति व्यवस्था आप खत्म कर पाएंगे। किस तरह से? जो सरकारी योजना और जिसको आरक्षण वाली बात कहते हैं। दूसरा क्या है? समाज को दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। वो दृष्टिकोण दो ही तरह से बदलेगा। एक तरीके से तब बदलेगा जब दो लोगों के बीच में जहर ना हो, वो संवाद करने की स्थिति में हो। अगर मन में जहर है और सामने वाले से बोल रहे हैं, तो दरअसल आप जाति घृणा विद्वेष बढ़ाते हैं। अगर आपके मन में जहर नहीं है तो आप समझेंगे भाई ठीक है, आपकी अपनी जाति है, आप अपने हिसाब से रहिए, लेकिन उस जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ और कोई नीचे ये नहीं होगा। और जब भारत का संविधान लागू हो गया, जब गणतंत्र लागू हो गया, तो पुराने किस्से कहानी बताना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको अगर ये नहीं समझ में आएगा, और मैं फिर कह रहा हूं, हमने एक बड़े वर्ग के साथ बहुत अन्याय किया, ये हमें समझना पड़ेगा, स्वीकार करके उसको बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत के आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे जाने का वक्त नहीं।